नमस्कार। आज हम आपको क्लास 10वीं का नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। गौर से देखेंगे, समझेंगे। तो किसी भी तत्व में जो बंधन बनता है, बंधन बनने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और अगर वह तत्व टूटता है, दो भागों में बंटता है, तो उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी बंधन के बनने में भी ऊर्जा की जरूरत होती है, बंधन के टूटने में भी ऊर्जा की जरूरत होती है। हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि कार्बन, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में हम कुछ बताना सोच रहे थे, इसलिए आपको यहां से स्टार्ट किए कि जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, जब यह एक साथ जुटता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो इसकी जो बंधन बनने में जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा की प्राप्ति करेगा ये और अपने बंधन को बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या घटना घटित हुई कि जो सोडियम था, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 1। इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और सोडियम क्लोराइड जो है, उसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। 2, 8, 7। यह क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी सोडियम को त्याग करने की जरूरत है और क्लोरीन को ग्रहण करने की जरूरत है। ये क्या करता है? ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसमें कितना पूरा हो जाता है? 8 पूरा हो जाता है। यानी ये अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ही ऐसी घटना घटित होती है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर इसको दे देता तो ये 8 बन जाता, और ये कितना बच गया? 2 और 8 बच गया। यानी इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको कहते हैं Na+, या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपने अष्टक को पूरा कर लिया। अब इसकी बारी आई तो ये क्या कर लेता है? इसको देखिए, तो ये 2, 8, 8 बना लेता है। कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तब। और जब ये 2, 8, 8 बना लेता है तब की क्या बन जाता है? ये Cl-। एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है, दोनों के बीच आकर्षण होगा। आकर्षण होने के कारण यह दोनों एक बनेगा और क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो धातु होंगे, उसके बाह्यतम कक्षा में एक या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इन इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः त्याग कर सकता है, पूर्णतः त्याग कर सकता है, क्योंकि इसके पास उतनी ऊर्जा है जो कि यह इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे। अब अधातु के बारे में समझें। जो अधातु होते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये
ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन का। किसका ग्रहण करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे? तो ये अष्टक को पूरा करने के लिए, ये गलत हो गया, गलत लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं। 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु के बाह्यतम कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। किसका ग्रहण करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो कितना कितना ग्रहण करेंगे? तो ये अपने आप को 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। फिर ये अपना 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और ये अपना 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। जो 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उसके ऊपर 3 माइनस होगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उसके ऊपर 2 माइनस होगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उसके ऊपर 1 माइनस होता है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए 1 माइनस होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए इसके ऊपर 1 प्लस होता है। अब आते हैं कार्बन के पास। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4। इस 4 को देखिए, इसी कारण सारा काम खराब हो रहा है इसका। इसको या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा अंतिम कक्षा में, जो हीलियम के सदृश होगा। तब इसका कहेंगे अष्टक पूरा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा की जरूरत होती है। और कार्बन के पास उतनी ऊर्जा नहीं है ताकि वह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। अब इसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। कार्बन के पास कोई चारा नहीं बचा कि अब हम क्या करें। तब इसका एक लास्ट उपाय क्या बचा कि हम साझा करें। हम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को साझा कर लें। साझा करने के बाद बंधन बना लें। बंधन बना के इलेक्ट्रॉन को अष्टक को पूरा कर लें। तब ये क्या किया सो देखिए, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। इसने किससे दोस्ती किया? इसने हाइड्रोजन से दोस्ती किया। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, कलर चेंज कर देते हैं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। सबका नाम लिख देते हैं। ये कौन है लाल वाला?
तो लाल वाला हाइड्रोजन है, ये लाल वाला कौन है, तो ये भी हाइड्रोजन है, ये लाल वाला कौन है, तो ये भी हाइड्रोजन है, ये लाल वाला कौन है, तो ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तब क्या करता है कार्बन, कार्बन क्या करता है, कार्बन साझेदारी कर लेता है। देखिए कार्बन, ये हरा वाला से कार्बन को दिखा है, देखिए हरे रंग से जो अंदर में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये देखिए 2, ये 2, ये 2 और ये 2, कुल कितने हो गए, कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसके पास, कार्बन के पास। अतः ये क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब आप इसको देखते हैं, हाइड्रोजन को, इसकी कलर पीला कर देते हैं। इसको देखिए, ये हाइड्रोजन क्या किया, ऐसे दोस्ती किया। इधर हाइड्रोजन क्या किया, ऐसे दोस्ती किया। देखिए तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होने का मतलब है यह जो हाइड्रोजन है किसके सदृश हो गया, यह हीलियम के सदृश हो गया। और हीलियम के सदृश होने के बाद ये अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। तो हाइड्रोजन भी संतुष्ट, हाइड्रोजन भी संतुष्ट और कार्बन भी संतुष्ट। चलिए भाई, हम दोनों दोस्ती कर लिए, दोस्ती करने के बाद हमारा भी पेट भर गया, अब तुम्हारा भी पेट भर गया, आराम से रह सकते हैं। अष्टक पूरा करने का यही अर्थ होता है। अष्टक पूरा करने के बाद वह अभिक्रिया आगे नहीं करेगा, इसीलिए वह अपने अष्टक को पूरा करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया, कार्बन भी संतुष्ट हो गया। इस तरह से अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है ये क्या बनाते हैं, कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन सहसंयोजक बंधन, कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या मिला, आपके लिए इंपॉर्टेंट मिला कि कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है। और सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, वैसा बंधन जो साझा करने के बाद, साझा करने के बाद जो बंधन बनता है, वैसे बंधन को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन कहेंगे। और कार्बन सहसंयोजक बंधन इसलिए बनाता है कि कार्बन के पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि वह 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। आपको इतना सा बात बताना था, क्योंकि आगे हम लोग जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर में सहसंयोजक बंधन ही बनते हैं। सहसंयोजक बंधन बनने के कारण आपको समझ नहीं आती कि भाई सर सहसंयोजक बंधन क्या बता रहे हैं। तो सहसंयोजक बंधन यही है, साझा करने वाला बंधन। अब हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर की ओर। भाई जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसका बेसिक क्या है कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और उसका नाम, इसको एन कह देते हैं। कार्बन की संख्या को एन कह देते हैं।
यानी n का मान अगर 1 हो तो कैसे लिखेंगे, इसको c के पैर में 1 लिख देते हैं। यानी कैसे लिखते हैं इसको, Cn लिखते हैं। इसीलिए क्या लिख दिए, अगर n का मान 1 है तो c के पैर में 1 लिख दिए। इसका नाम क्या होता है, मेथ। n का मान 2 होगा, C2 एथ। n का मान 3 होगा, इसको क्या लिखेंगे, C3। इसको कहते हैं प्रोप। n का मान 4 होगा, इसको कहेंगे C4 ब्यूट। n का मान 5 होगा, पेंट। n का मान 6 होगा, उसको क्या कहेंगे, C6 हेक्स। उसी तरह इधर आ जाते हैं, n का मान 7 होगा, यानी क्या लिखेंगे, C7। इसको कह देंगे हेफ्ट। n का मान 8 होगा, C8। इसको कह देते हैं ऑक्ट। n का मान 9 होगा, C9 नॉन। n का मान 10 होगा, C10। इसको कहते हैं डेक। आपका ये बेसिक है, अगर ये आपको याद होता है ये, तो आप एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन तीनों को आप बना सकते हैं। तीनों में सिर्फ सूत्र लगाना है, तीनों खुद ब खुद बन के तैयार हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम। तो आप पढ़े होंगे मेथेन, पढ़े होंगे। तो मेथेन जो पढ़े होंगे, यह इसका अगर संधि विच्छेद आप करते हैं तो क्या लिखेंगे, मेथ जोड़ एन। अरे भाई मेथ तो समझ गए हम लोग, ये C1 है, लेकिन एन को नहीं समझे। आप किसको नहीं समझे, आप एन को नहीं समझे। तो एन को समझने के लिए हम लोग अब सूत्र को लगाते हैं, यानी उसको कहते हैं एकल बंधन। उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एकल बंधन। आप देखते होंगे, आपको ना, और जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको एक डंडा दिखाई देता होगा। इस एक डंडे को क्या कहते हैं, एकल बंधन। और सहसंयोजक बंधन में जब एक डंडा रहता है, इसको एकल बंधन कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है CnH2n+2। आप इस n को समझे होंगे, ये n क्या है, आप इसके पीछे गए थे तो n को लिखे थे n बराबर कार्बन की संख्या, n बराबर कार्बन की संख्या। अब यही से सारा चीज बन जाएगा। आप देखिए, आपने क्या देखा था यहाँ पर, मेथ यानी 1, यानी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है। अगर इसको सूत्र में लगाते हैं तो C1H2 देखिए सूत्र में n का मान कितना है, n का मान 1 है। इस एक मान को यहां रखेंगे, इस एक मान को यहां रखेंगे। देखिए क्या बना, अगर एक ना लिखे तो C एक अकेला है ही, 2 1 का 2, 2 2 4, CH4। यही तो आपका मेथेन है। आप जो देखते हो मेथेन लिखा हुआ, यही तो है। देखिए कैसे है, तो एक C है,
और कितने, ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देखिए तो आपका मीथेन बन गया। ये मीथेन का संरचना सूत्र भी है कि भाई सब में कितने कितने बंधन है, सब में एक एक बंधन ही है। यहाँ गौर करके देखें, सब में एक ही बंधन है। इसको क्या कहते हैं, एकल बंधन कहते हैं। ये सारे एकल बंधन है, ये सारे एकल बंधन हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। ये भी तो एकल बंधन है, ये भी तो एकल बंधन है, ये सभी एकल बंधन है। ये सभी मिलके हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बना लेते हैं। एकल बंधन बनाने के बाद क्या बन गया, ये आपका मीथेन। अब आप यदि आप इस सूत्र पे ध्यान देंगे तो आप सभी को बना सकते हैं। 10 आपको बताए थे, आपका 10 इसमें बनने के लिए तैयार है। बढ़ते आगे, देखिए बना देते हैं। आपको क्या बोला था, n की संख्या 2 है। आपको क्या बोला था, n की संख्या 2 है। तो हम लोग n की संख्या को 2 को क्या पढ़े थे, 8 पढ़े थे। n की संख्या 2 है, उसको क्या पढ़े थे, 8 पढ़े थे। आइए आप देखते हैं आगे कि जब CnH2n+2 का प्रयोग करेंगे तो प्रत्यय में, हिंदी में जानते होंगे प्रत्यय, हिंदी में जो प्रत्यय होता है उसको कहते हैं जो शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है। तो प्रत्यय के रूप में हम इस सूत्र को जो भी पालन करेगा, जो भी पालन करेगा इस सूत्र को, उसमें प्रत्यय के रूप में n का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए कि n बराबर 2 बोला, सूत्र आपका Cn ये था। तो सब जगह हम लोग 2 रख के देखते हैं, यहां भी 2 रखना होगा, यहां भी 2 रखना होगा। तो देखें क्या घटना घटित होती है, C2H2 दूनी 4 +2 कितना बना, C2 2 दूनी 4 +2 H6 बना। ये आपका बनके तैयार हो गया। अब इसका नाम देना है, तो C2 के कारण इसका नाम आपने क्या दिया, 8 दिया। इसका नाम क्या दिया, 8 दिया। और अभी आपको क्या बोले, जो इस सूत्र का पालन करेगा उसमें प्रत्यय के रूप में क्या लगेगा, n लगेगा। एकल बंधन है ये, ऐसा बंधन है ये, एकल बंधन है। तो प्रत्यय के रूप में क्या लगेगा, n लगेगा। अगर प्रत्यय के रूप में n लगेगा तो यहां पर आकर आप n को जोड़ दीजिए, क्या बना, सो देखिए 8 जोड़ n, एथेन। क्या बना, 8 जोड़ n, एथेन। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम एथेन हुआ। को बातें समझ आ रही होगी, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगर संरचना सूत्र हम निकालें तो संरचना सूत्र को देखिए, यही है आपका एकल बंधन। एकल बंधन, दो माने जो भी लंबी चेन होगी उसके बीच में जो बंधन होगा, जो रेखाएं दी गई होगी, उसी से हम एकल बंधन या द्विबंधन को हम देखते हैं। अगर इसके बीच में 2 रेखा होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विबंधन कहते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, जो इस सूत्र को पालन करेगा, जो इस सूत्र को पालन करेगा उसके पीछे n लगेगा और वह क्या कहलाएगा, एकल बंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो एकल बंधन कहलाएगा। और एकल बंधन कहलाएगा तो 2 कार्बनों के बीच सिर्फ एक ही रेखा होगी। एकल बंधन कहलाएगा
तो दो कार्बनों के बीच सिर्फ एक ही रेखा होगी। अगर एक रेखा है तो वह क्या है, वह एकल बंधन। और एकल बंधन क्यों है, तो ये इस सूत्र का पालन कर रहा है। एन क्यों लग रहा है, तो एन एकल बंधन में होता है इसलिए एन लग रहा है। चलिए अब इसका संरचना सूत्र बनाए। तो हमने आपको क्या बोला, जितना कार्बन आपको प्राप्त हुआ उस कार्बन को वहां लिखेंगे। यहां दो कार्बन था, हमने दो कार्बन को लिख लिया। चूंकि इसके पीछे एन लगा हुआ था, चूंकि इसके पीछे एन लगा हुआ था, इसलिए एक बंधन दे दिए। अब आते हैं, कहता है 6 कार्बन को सजाओ, सजाते हैं। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि सहसंयोजक में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन होंगे तो दोनों कार्बन है, दोनों को तो 4-4 हाइड्रोजन पूरा करना होगा। चलिए इसको पूरा करते हैं। तो इसको पूरा करते हैं तो इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद है। देखिए एक हाइड्रोजन ये मौजूद है। ये जो एकल बंधन होता है ये हाइड्रोजन की गिनती में आता है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। तब कितना हाइड्रोजन देना है इसको, 3 हाइड्रोजन और देना है इसको। चलिए दे देते हैं। कैसे देंगे इसको 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां दे दिए, एक हाइड्रोजन यहां दे दिए, एक हाइड्रोजन यहां दे दिए। 3 हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब इसके पास चलते हैं, क्योंकि उसको भी तो, उसका भी तो पेट भरना है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। अब कैसे इसको भरेंगे, तो एक जब मौजूद है तो कितना देना है इसको, 3 देना है। एक मौजूद है, कितना देना है, 3 देना है। 3 क्यों देंगे, एक पहले से मौजूद है, यह अपने पास 4 रखता है, यह अपने पास 4 हाइड्रोजन को रखता है। एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, बचा कितना, 3 हाइड्रोजन बचा, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये आपका इसका संरचना सूत्र बन गया। ये आपका एकल बंधन चल रहा है। आगे देखें, अब आते हैं एन का मान 3 है और कैसा बंधन है, एकल बंधन है। एकल बंधन है तो 2 कार्बन के बीच में एक ही रेखा होगी और किस सूत्र को पालन करेगा, CnH2n+2। प्रत्यय के रूप में क्या लगेगा, प्रत्यय के रूप में n लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यह एकल बंधन है। बनाते हैं अब इसका फार्मूला पे। बोला कि ये n का मान 3 है तो आपको यहां भी 3 रखना होगा, यहां भी 3 रखना होगा। रख के देख लेते हैं। C3H2 × 3+2, C3 3 दूनी 6 और जोड़ 2 कितना हो गया, H8। आपका फार्मूला बनके तैयार है। अब नाम लिखना है भाई, C3 है तो C3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। यानी इसके कारण हम क्या नाम लिखेंगे, प्रोप। और यह इस सूत्र का पालन कर रहा है, इस सूत्र का पालन कर रहा है तो अंत में क्या लगेगा, अंत में n लगेगा प्रत्यय के रूप में। n लिख देते हैं। क्या बना, प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन। आइए संरचना सूत्र बनाते हैं। आपको सीधा हमने बोला संरचना सूत्र बनाने का कोई बड़ा मेथड नहीं है। आप ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ले लीजिए। ले लिया हमने। क्या बोला, एकल बंधन देना है, एकल बंधन दे दिए। अब क्या करना है कि एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो एक कार्बन के पास
4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम गिनती कर लेते हैं। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, 1 हो गया ये। अब दूसरा देते हैं, यहां दे दिया हमने हाइड्रोजन। तीसरा देते हैं, तीर नहीं होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन यहां, तीसरा हाइड्रोजन यहां और चौथा हाइड्रोजन यहां। देखिए तो इसका हाइड्रोजन पूरा हो गया 4। अब आते हैं इसके पास, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ आएगा। इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक बंधन है और इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक बंधन है। तो कितना हो गया? ये 1, ये 2। अब बचा कितना? 2 बचा। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। इस कार्बन के पास भी 4 हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब इस कार्बन को देखते हैं, तो इस कार्बन के पास एक बंधन तो पहले से मौजूद है, तो बचा कितना? 3 बचा। अब इसको 3 देना है, कैसे देंगे? 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। सबों के पास सारा हाइड्रोजन पूरा हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको संरचना सूत्र कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। ये आपका स्टार्टिंग है। इस चीज को यदि अच्छे से आप समझ गए होंगे तो आप जो है इसके बाद सारों को बनाएंगे। क्या क्या बनाना है? n का 3 दिए ना, n का 4, n का मान 4 हो तो क्या होगा? n का मान 5 हो तो क्या होगा? n का मान 6 हो तो क्या होगा? n का मान 7 हो तो क्या होगा? n का मान 8 हो तो क्या होगा? n का मान 9 हो तो क्या होगा? और n का मान 10 हो तो क्या होगा? ये आपका एकल बंधन का क्वेश्चन है। इसको आपको पूरा करना है। यदि आप समझ गए होंगे तो इसको आप पूरा करेंगे और उसके संरचना सूत्र को बनाएंगे, उसके नाम को लिखेंगे। क्या क्या लिखना है? नाम लिखना है इसका, और क्या करना है? संरचना सूत्र बनाना है। सबों को बारी बारी से सूत्र पे रखते जाएंगे, सभी अपने आप बनते चला जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कष्ट होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, आप हमें कॉल कीजिएगा। कष्ट है तो हम आपके कष्ट को दूर कर देंगे। 7004874804। चलिए, अब आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो उनको देख सके। धन्यवाद।